व्हाट्सअप गाइस, पाकिस्तान के जासूस गिरफ्तार, ज्योति मल्होत्रा ऑपरेशन सिंदूर। मतलब कि ये सुनने में आ रहा है ये व्लॉगर है या कोई है, मेरे को पूरी डिटेल नहीं पता है। ये मेरे को किसी ने बताया था कि भाई कोई गिरफ्तार हुआ है शायद से। तो देखते हैं पूरी वीडियो, आरजे की वीडियो है, पूरा डिटेल में आएगा मामला। ज्योति रानी मल्होत्रा, देखते हैं पूरी वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। दोस्तों, कल पूरा देश सन्न रह गया जब पता चला कि हरियाणा बेस्ड एक यूट्यूबर ज्योति को पकड़ा गया है, जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप लगे। कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान को हमारी जानकारियां बेच रही थी, भारत के बारे में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो पड़ोसी मुल्क तक पहुंचा रही थी। साथ ही कहा जा रहा है कि वो एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ऑफिसर के साथ रिलेशनशिप में भी थी, कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी थी। ये भी कहा जा रहा है कि वो इंडियन लोकेशन के बारे में इनसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी। लोग ये भी कह रहे हैं कि अपने कंटेंट से पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज बनाने की भी इन्होंने कोशिश की है। और मैडम ने साथ में ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब से नो टू वॉर वाले नैरेटिव को भी अपने कंटेंट के थ्रू सपोर्ट कर रही है। वेल, एक तरफ दोस्तों जहां लोग अपनी जान दांव पर लगाकर हमारे जवान पूरी देश की रक्षा कर रहे थे, देश के दुश्मनों से हमें बचा रहे थे, वहीं सस्ते फेम और पैसे के लालच में कुछ लोग देश के गद्दार बनते जा रहे हैं। कल देश से गद्दारी कर रहे ऐसे ही लोगों के पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने एक सनसनीखेज खुलासे के तहत पंजाब, हरियाणा और अन्य बॉर्डर स्टेट्स में एक्टिव एक पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। इस नेटवर्क का संचालन कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा किया जा रहा था। पंजाब के अमृतसर और मलेरकोटला में दो जासूसों की गिरफ्तारी ने इस नेटवर्क की डेप्थ को उजागर किया। दोस्तों, इन जासूसों पर भारतीय सेना की सीक्रेट इंफॉर्मेशन जैसे आर्मी बेस, एयरपोर्ट्स और अन्य सेंसिटिव एरियाज की तस्वीरें और डिटेल्स पाकिस्तान को लीक करने का इन पर आरोप है। लोग इसलिए भी हैरान है हमारे देश में क्योंकि देश के बाहर के दुश्मन तो चलो दिखाई देते हैं कि वो बॉर्डर के उस पार है, लेकिन देश के अंदर बैठा दुश्मन ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। समझ में नहीं आता कि वो है कौन, हमारे अगल बगल ही होते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते। वेल, इस जासूसी नेटवर्क के खुलासे के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी लगातार कार्रवाई जारी रखी है। इससे पहले भी आपको खबर मिली होगी कि पाकिस्तानी एम्बेसी के एक अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये गड़बड़ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था आदमी, उसे 24 घंटे के भीतर ही भारत छोड़ने का आदेश भी दिया गया था। वेल, इस पूरे खुलासे की शुरुआत तब हुई जब यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई। ज्योति मल्होत्रा, जो ट्रैवल विद जो नाम से अपने यूट्यूब चैनल के लिए जानी जाती हैं, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई। 16 मई 2025 को हुई इस गिरफ्तारी ने इस नेटवर्क की पोल खोली है। हिसार हरियाणा की ज्योति रानी को पाकिस्तान को जानकारी देने के आरोप में पूछताछ के लिए पहले हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने दिल्ली में पाकिस्तानी अधिकारी दानिश से मुलाकात की, पाकिस्तान भी 2 बार गई। बाद में पता चला कि उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप में ऐसी चीजें मिली हैं जिसके बाद उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भी लिया गया। आगे जांच चल रही है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि ज्योति पाकिस्तानी नागरिकों के साथ लगातार कांटेक्ट में थी। ज्योति के अलावा और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 24 साल के नौमान इलाही को भी पकड़ा गया है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में। कहा गया है कि अपने भाई के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाता था इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बदले में। इसके अलावा देवेंद्र सिंह ढिल्लों 25 साल के इस स्टूडेंट को भी पकड़ा गया है कैथल से, जिसने बाद में यह कन्फेस किया क्वेश्चनिंग के दौरान कि वो पाकिस्तान गया था करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू नवंबर में लास्ट ईयर, और वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लगातार ISI से शेयर कर रहा था। सोच कर देखिए कितना खतरनाक है, सोच के कितना डरावना लगता है। मतलब इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स का इन्वॉल्वमेंट ये बताता है कि ये मामला कितना सीरियस है, और शायद जांच के बाद और भी नाम सामने आ सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हेल्प करी हो। वैसे भी पाकिस्तान की मीडिया और उनकी फौज ने भारत के कई यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट को भारत के खिलाफ खूब चलाया, नैरेटिव बनाने के लिए यूज किया। और ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दोस्तों शायद फर्क भी न पड़ता हो कि पाकिस्तान उनके कंटेंट को यूज कर रहा है। शायद इसकी सीरियसनेस का उनको अंदाजा ही ना हो, या फिर वायरल होने के चक्कर में, या देश में एक आइडियोलॉजी के नफरत के चक्कर में ये पूरे देश को धोखा देने लगते हैं ऐसा कंटेंट बनाते बनाते। इनको समझ में नहीं आता कि इनके कंटेंट को दुश्मन देश यूज कर रहा है। बताइए। वेल, ज्योति के केस की बात करें तो जो खुलासे हो रहे हैं वो लगातार आ रहे हैं और बहुत डराने वाले हैं। पाकिस्तान एम्बेसी के अधिकारी से रिश्ता, उसके साथ फॉरेन ट्रिप्स पे जाना, उसको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करना, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के फेवर में और भारत के विरोध में लिखना। सोच के देखिए अगर ये सब सच है तो ये कितना डरावना सच है। वहीं एक यूजर ने एक फोटो शेयर करते हुए ये लिखा सोशल मीडिया पर कि ज्योति पाकिस्तान की पॉलिटिशियन मरियम नवाज से भी मिली थी। वही मरियम जिनको लोग पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का करीबी मानते हैं। और दोस्तों जांच अभी भी चल रही है और भी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की सच्चाई हो सकता है जल्दी देश के सामने आए। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे किसी भी इंसान पर अगर आपको शक है तो अपने नजदीकी पुलिस थाने में जरूर रिपोर्ट करें, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। दोस्तों, जब बॉर्डर पे टेंशन थी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमारी सेना अपने पराक्रम को दिखाकर पाकिस्तान का पैजामा गीला कर रही थी,
तो उस समय हर हिंदुस्तानी के मन में ये विचार आया ही होगा कि क्यों ना हम भी अपनी सेना की मदद करें। लेकिन दोस्तों, हम और आप बॉर्डर पे तो जा नहीं सकते, लेकिन अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज की आंख नाक कान बंद सकते हैं, उन्हें हेल्प कर सकते हैं, उन तक सही जानकारी पहुंचाकर उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए आप भी अलर्ट रहिएगा, देश के अंदर के दुश्मनों को कैसे पहचाने और उनसे कैसे निपटा जाए, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो कल आपके लिए इसी चैनल पर लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इस जासूसी वाले मामले पर, ज्योति वाले मामले पर भी आगे हम लोग जरूर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जिस दिन ये हुआ था ना चीकू, तो वहाँ के जो मतलब जो जवान है अपने आर्मी के, वो उनको जो स्ट्रीट डॉग है उनको बिस्किट मतलब खिलाते पिलाते रहते हैं उसमें। तो उसमें पूरा आर्टिकल आया हुआ था, उसमें 2-3 उसमें न्यूज़ उसमें भी आया था कि डॉग क्या कर रहे थे, कुछ भी अगर एक्टिविटी होती है ना तो वापस आके उनको मतलब उस आप जो उन्होंने जैसे उन्हें ट्रेन किया होगा वो बता देते हैं भाई कि एक वहाँ पे चीज कुछ है। सिंपल मैं बताता हूँ, हमें लगता है ना कि क्या ही कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, आपको नहीं पता। इंडिया, मेरे को तो ये भी लगता है इंडिया से अगर कोई ट्रैवल करता होगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान वाले जैसे वो होगा, मान लो कोई इमिग्रेशन एरिया होगा या कुछ होगा, आपको क्या पता, आपको वहां पर बिठा लिया, किस तरह से ब्रेन वॉश कर दे यार, ब्रेन वॉश छोड़ो, किस तरीके से आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा प्रूफ कर दे कि जाना है वापस, तो उस देश का कुछ भरोसा नहीं है, किस तरीके से आपको भटका दे, या फिर वो पैसे का लालच। कुछ लोग तो मुझे लगता है पैसे के चक्कर में भी चले जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यार, आपके अपनों के लिए खतरा कर दे कुछ, या कह दे कि जी हमने आपको पहले से ट्रैक किया हुआ, आपके घर वाले ये पर है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। कोई डर के कर रहा हो, कोई पैसे के लालच में कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, किसकी क्या है और हमें नहीं पता। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को, हमारी गवर्नमेंट को एटलीस्ट जो पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान के रिश्ते, उसका कोई रिश्तेदार भी रहता है या कोई भी फैमिली यहाँ से वहाँ कनेक्टेड है, सर्वेलेंस में रहना चाहिए भाई थोड़ा सा। मुझे ये लगता है कि क्योंकि आप ये नहीं भाई, कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। हमें नहीं पता क्या होता है, एक वो क्या कहते हैं, एक खुफिया जासूस होता क्या है, नॉर्मल इंसान होता है, रोज आपको दिखेगा कि आपके घर के सामने रह रहा होगा, रोज दूध खरीद रहा होगा, ऑफिस जा रहा होगा, नॉर्मल बिल्कुल, परचून की दुकान हो, कुछ भी हो। आप स्लीपर सेल क्या होते हैं, स्लीपर सेल भी इस तरह काम करते हैं, डेली अपना काम करते रहेंगे। 1-2 साल के आए होते हैं, 10-10 15-15 साल रहते हैं आराम से। भाई ये बहुत मेजर कंसर्न है, आपको नहीं पता यहाँ की क्या बात जा और रही है, ये चीज है कि वो हमेशा देखना, बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है आपके घर का दुश्मन। क्या डेवलपमेंट आता है इसके अंदर और भी निकल के, क्योंकि ये बहुत बड़ा खुलासा है। और मैं तो टाइम एंड अगेन बोला भी है कि कुछ यूट्यूबर्स ना हमारे यहाँ पर इंडिया में कंटेंट इस तरीके का बनाते हैं कि जो ऐसा लगता है कि इंडिया को थोड़ा नीचे दिखाना है या थोड़ा सा लोगों को ब्रेन वॉश करना, और पाकिस्तान को एक बेटर मुल्क दिखाने की कोशिश, बेटर देश दिखाने की कोशिश। ये नहीं चले इसका तो सामने ऐसे बहुत सारे मैंने देखे हैं यूट्यूबर्स, इंडियन गाय ऐसे लिख देते हैं उसमें इन पाकिस्तान, समझ रहे हैं, पता नहीं लोगों को क्या लगता है, देखो ये पाकिस्तान भाई है, इतना हमें प्यार दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल आम जनता के बीच में, और तुम्हें नहीं पता किसे क्या। भाई अब तुम दुकान पे जाओगे, आपको क्या पता वो अपने घर पे कलेश करता है नहीं करता, अपनी बीवी को किस तरीके से रखता है, अपने घर पे कैसे रहता है, बदतमीजी से रहता है, या फिर चार यार पता चले हफ्ते 10 दिन महीनों साल बाद वो आप ही के लिए खतरा है, आपके देश के लिए खतरा है, पहले दिन थोड़ी तुम्हें कर देगा। बातों से आप जज नहीं कर सकते आप किसी भी इंसान। अरे लोग तो साथ रह के नहीं जज कर पाते यार, दोस्ती यारी में नहीं पता लगता कि कौन क्या निकल आता है। खुलासे क्या होता है, खुलासे ये होता है कि सोचते रहे क्या था, निकला क्या बाद में जाके, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। और हाँ, सिर्फ यूट्यूबर्स ही नहीं भाई, एक आम इंसान पे भी किसी भी तरीके से आपको किसी पे भी कुछ भी डाउट होता है जो कि एक नेशनल थ्रेट हो सकता है सिक्योरिटी के लिए, जरूर इन्फॉर्म करे भाई, एटलीस्ट नजरों में डाल दे पुलिस की, जिसको भी आपको लगता है कि हमें ऐसा लग रहा है। यस, मिलते हैं आपसे कभी एक साथ। जय हिंद, जय भारत।